नमस्ते दोस्तों। आज भी मैं आप सबसे सोशल वर्क के बारे में कुछ बातें और करूँगी। मैंने अपने जीवन में कई अनुभव किए हैं जहाँ पे मैंने अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लब के मेंबर्स के साथ हज़ारों प्रोजेक्ट्स किए और उसका जो निष्कर्ष है वो आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। पहले भी मैंने आपको अपने कुछ अनुभव बताए हैं, आज मैं आपको कुछ और बातें बताती हूँ। ऐसा है दोस्तों, हम लोग भी बहुत यंग होके जोश में बहुत उत्साहित होकर के कोशिश करते थे कि गरीब लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को मदद करें, उन तक पहुँचें, उनको कुछ पहुँचाएं। और लोगों से हम फ़ंड कलेक्ट करते थे और सब इकट्ठे करके सामान वामान लेके हम बांटने जाते थे। कभी बच्चों को नोटबुक्स बांटते थे, स्कूल बैग्स बांटते थे, रेनकोट देते थे, कभी अनाज दान करने जाते थे। कई बार हम आई कैंप, फ्री आई चेकअप करवाते थे और फ्री में चश्मे देते थे। और इस तरह से अनेकों प्रोजेक्ट्स हमने काफ़ी सालों तक किए। बाद में मुझे कुछ बातें समझ में आईं जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। दोस्तों, ऐसा हुआ कि एक वोकेशनल गाइडेंस इंस्टीट्यूट था जो कि बहुत अच्छा था। वहाँ पे जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं उनको कम पैसों में अच्छी ट्रेनिंग मिलती थी, चाहे वो कारपेंटर की हो, इलेक्ट्रिशियन की हो, या लेडीज़ के लिए सिलाई की हो, और ये ब्यूटी पार्लर की ट्रेनिंग हो। ऐसी ट्रेनिंग ज़रूरतमंद लोगों को दी जाती थी और उसकी फ़ीस काफ़ी मॉडरेट थी, 4,500-5 हज़ार होती थी। तो हम लोगों ने बहुत से ऐसे लोग जो हमको अपील करते थे उनको स्पॉन्सर करना शुरू कर दिया और उनके हम पूरे फ़ीस भर देते थे। उनकी ज़रूरत की जो इंस्ट्रूमेंट्स और चीज़ें चाहिए थी वो भी दे देते थे और उन लोगों को हम वहाँ एडमिट कर देते थे। ऐसे कई साल चलता रहा। एक बार हम उनके इंस्टीट्यूट के जो कन्वीनर थे उनसे मिलने गए तो उन्होंने कहा, आपके भेजे हुए कई लोग तो बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं। तो हमने कहा ऐसे कैसे? तो हमने उन लोगों को फ़ोन किया तो पता चला कोई लड़की की शादी हो गई, उसने पूरी फ़ीस भरी, 2 महीने में छोड़ के चली गई। कोई लड़का था, उसको पढ़ाई करके कुछ काम नहीं मिल रहा था तो पढ़ाई करके वो सीखने लगा, पर उसको नौकरी मिल गई तो वो छोड़ के चला गया। तो हम लोगों को बड़ा बुरा लगा क्योंकि हम औरों से भी फ़ंड्स लेके आते हैं, उनसे ये कहते हैं कि आपके पैसों से लोगों का फ़ायदा होगा, और जब वो लोग पूरी कोर्स करते ही नहीं हैं और छोड़ के चले जाते हैं तो फिर एक नाइंसाफ़ी सी हो जाती है। तो हमने ये रियलाइज़ किया कि आगे से हम कुछ पैसा जो भी जॉइन करता है उससे लेना चाहिए। क्या होता है दोस्तों, हमने ये देखा है कि जब वो अपना पैसा डालते हैं ना तो उस चीज़ की कदर करते हैं। जब उन्हें कोई भी चीज़ मुफ्त में मिल जाती है तो वो उसकी कदर नहीं करते और उसको ऐसे ही सोचते हैं कि चलो आपको ज़रूरत है हमारी मदद करने की, इसलिए आप हमारी मदद करें। तो हम लोगों ने क्या किया कि 5,000 फ़ीस में 2,000 आप दीजिए, 3,000 हम देंगे, आपको मदद हो जाएगी। इससे बहुत फ़र्क पड़ा। दोस्तों, जब अपना पैसा देते हैं तो उस चीज़ की कदर करते हैं। इसी तरह से हम लोग और भी चीज़ें देते रहते थे। एक बार किसी ने हमसे कहा, आप लोगों को सिलाई मशीन दे देते हैं 3,500-4 हज़ार की, क्या पता वो लोग रखते हैं कि बेच देते हैं। किसी ने कहा, आप कंबल देते हैं 200 रुपये का, वो तो जाके 40-50 रुपये में बेच देते हैं। तो हम लोगों को भी दुख तो होता है क्योंकि हम पूरा तो पीछे फॉलो अप नहीं कर सकते। लेकिन फिर मेरे मन में विचार आया कि जो इनसे ख़रीदता है उसको तो फ़ायदा होता है ना। अगर कोई 200 रुपये का कंबल 40-50 रुपये में ख़रीदता है तो उसको तो 40 रुपये में कंबल मिल रहा है ना। हो सकता है हम उस तक नहीं पहुँचे, उस बंदे तक, पर उसको तो 40 रुपये में कंबल मिल गया, तो ये भी एक चैरिटी हो गई। अगर सिलाई मशीन हमने किसी को दी और उसने लालच में आके उसको 1,000-1,500 में बेच दिया, तो जिसने वो नई सिलाई मशीन 1,000-1,500 में ख़रीदी उसको तो मिल गई ना, उसको तो काम आएगी। तो ये 2-3 बातें थीं जो कि हमको अपने काम में आगे बढ़ाती रहीं, जोश पैदा करती रहीं। लेकिन हाँ, ये मैं आपसे भी कहूँगी कि मुफ़्त में दी हुई चीज़ की कदर नहीं होती है दोस्तों। हम लोग जब आई कैंप करते थे तो हम चश्मे वाले को ले जाते थे और वहाँ पे हम चश्मे फ्री में देते थे। जब देखते थे कि झोपड़पट्टी में हम कर रहे हैं, 500-800 लोगों के आई चेकअप एक दिन में होते थे, तो वो चश्मे वाला भी 0.25 का चश्मा रिकमेंड कर देता था और
जिसको भी जो भी चश्मा रिकमेंड होता था वो आके हमसे मुफ्त में चश्मा ले जाता था। फिर बाद में हमने कहा नहीं, 200 रुपये का चश्मा है, तुम 50 रुपये दो और चश्मा ले जाओ। उसके बाद आप देखेंगे कि वो लोग जब 50 रुपये दे के चश्मा लेते थे तो उस चश्मे को बहुत ख्याल से रखते थे, उसका ध्यान देते थे, उसकी कदर करते थे। बस यही बताना था आपको दोस्तों कि सोशल वर्क में भी बहुत सी बातें होती हैं जो कभी कभी हम गलत करने लगते हैं जोश में आके, लेकिन हमें ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि जिसको हम कोई चीज़ दे रहे हैं वो उसकी कदर करेगा या नहीं। और बातें बाद में करेंगे। नमस्ते।